तिवारी जी, आपसे इस कार्यक्रम को लेकर के, आप तो खुद होकर के वहां पर आप आए हैं, और जिस तरीके का 20 तारीख की तैयारी देश में चल रही है, मैं ये समझना चाहता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत बड़ा जनसैलाब वहां पर इकट्ठा होगा। सो व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट? इकट्ठे हो गए तो क्या, और आगे क्या? ये मेरा सवाल है। मैं खुद भी जाने वाला हूं 20 तारीख के संसद मार्च के अंदर, मैं 19 को ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? इतना तो स्पष्ट है, कल हम वहाँ गए थे, और कल वहाँ समाजवादी पार्टी के नोएडा के विधायक अतुल प्रधान भी गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खां भी गए थे। मोहम्मद अरशद खां जौनपुर से विधायक रहे, निर्देश पर वहां गए थे, और वहां मैं देख रहा हूँ कि दिन भर, पूरे दिन वहां सभा संबोधित होती रहती है लगातार। कहीं पर लगातार सभाएं चलना भी ये अपने आप में उसकी मजबूती का उसका प्रमाण देता है। और वहीं साथ साथ जितने वाम संगठन है, आईसा हो या एसएफ हो, एसएफआई हो, डीआईएफआई हो, केकेएफआई हो, विभिन्न समूहों में ये जितने भी छात्र संगठन और युवा संगठन ऐसे काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपना अपना स्टाल लगा के पूरा वहां पर एक माहौल बना हुआ है, और बिल्कुल हौसले के साथ, गाने बजाने के साथ लोग वहां पर लगे हुए हैं, और 17 दिन से लगातार टिके हुए हैं। तो इतना तो है कि ये सरकार बौखलाई हुई है, और सरकार इस ताकत को भी समझ रही है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को जो सही मायने में धूमिल की लड़ाई संसद से सड़क तक की लड़ाई होगी। संसद में हमारे सांसद लोग भी वहां ये सवाल उठाएंगे, और सड़क पर एक जनसैलाब आएगा, और एक व्यापक पैमाने पर जो संसद की तरफ कूच का वो आह्वान है। अब वो संसद तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन चलेगा तो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि वहां पर हम जितनी देर हम वहां बात लोगों की सुन रहे थे, और समर्थन देने वालों की बात सुन रहे थे, और खास करके अतुल प्रधान जी ने भी कहा कि नहीं, हम अपने दल बल के साथ सारे लोग आएंगे नोएडा से, और अरशद खान ने भी आह्वान किया, और इस तरीके का अपना तमाम आह्वान अपने जितने भी लोग जा रहे हैं। आज जो हमको सूचना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केरल से जो सांसद हैं नैजे संतोष जी, उनको भी आना था, बल्कि उनको तो अभी हमारे साथ बात भी उनको रखनी थी, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ विलम्ब है उनका। तो एक मोबिलाइजेशन है, और सरकार को ये तो एक तरीके से छोटी सी मांग है कि आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटाइए, जो इसके जिम्मेदार है। लेकिन सरकार इस गंभीरता को समझ रही है कि ये मांग केवल ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं होगी। अपना सत्य है कि इन लोगों ने जो पूरा उसका बंटाधार किया है शिक्षा व्यवस्था का, उस पर सवाल है, उस पर प्रश्न है। तो इसीलिए शायद सरकार अभी उस पर पहलकदमी नहीं कर रही है उनको हटाने के लिए, नहीं, क्योंकि सरकार तो इसमें चौतरफा घिरी हुई है, और यही कारण है कि शायद वो किसी एक मंत्री का इस्तीफा अलग अलग नहीं लेना चाहती है, और वो करेगी तो पूरा डिफेंडर करेगी। लेकिन ये आंदोलन बहुत तेजी से कल 20 तारीख को इसका एक निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन पहुंचेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत आपका शुक्रिया। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, समय हो गया है, लेकिन पहली बात ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आमतौर पर जब बड़े प्रदर्शन होते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट उनको अलॉट करती है। तो मैं तो अपील कर सकता हूं, और मैं खुद वहां पर इसका पहल भी करूंगा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है वो इनको अलॉट करें। पार्लियामेंट स्ट्रीट अगर अलॉट करते हैं तो आपको मालूम है पार्लियामेंट के थाने के सामने मंच लगता है, और कनॉट प्लेस तक जो है लोग वहां पर आ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक मेरा सुझाव भी है, और मेरा ये चेतावनी भी है कि अगर आपने ये कोशिश की लोगों को रोकने की, तो ये आपके लिए, सरकार के लिए आत्मघाती साबित होगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मेरा सुझाव ये है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो ऐलान किया है, उसी तरीके का ऐलान सभी पार्टियों को, सभी संगठनों को, सभी नागरिक संगठनों को करना चाहिए, जिसकी जितनी ताकत है। जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली ही पहुंच जाए, लेकिन अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके के अंदर, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक प्रदर्शन इनके समर्थन में
और एक केवल बैनर पूरे देश में लगना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जो शिक्षा व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की बात है, और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो 22 छात्रों की जो मौत हुई है इस नीट की परीक्षा लीक के चलते, वो हमारे आइकॉन्स रहने चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट के अपने आइकॉन थे, इस मूवमेंट के वो आइकॉन होने चाहिए। जो बात के रॉय साहब ने कही, उनका जीवन भी महत्व का था और उनका जीवन चला गया, हम उसे नहीं बचा पाए। और लोगों का जीवन ना जाए, इसको बचाने के लिए हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन करते हुए भी, चाहे सोनम वांगचुक हो या हमारे जो 6 साथी हैं, आयशा के जो है नेहा जी, मनीष जी और जो सब साथी हैं, उसमें से हर एक का जीवन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसलिए सभी से अपील है कि पूरी ताकत लगा करके 20 तारीख को सड़कों पर उतरें, दिल्ली के अंदर या अपने इलाके के अंदर। आप सब ने जुड़ करके अपने वक्तव्य रखे। इस चर्चा को बहुजन संवाद पहले दिन से आगे बढ़ा रहा है, आगे भी बढ़ाते रहने का काम हम इस पे करेंगे। के राय साहब आपका, सोहन यादव जी आपका, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, हमारे साथ में मनीष जी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ में अनिकेत जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ में रोशन जी जुड़े हुए थे। मतलब कि सभी संगठन के भी, SFI के भी, AISF के भी, AIYF के भी साथी। और मुझे ये उम्मीद है कि के राय साहब ने जो चिट्ठी भेजी है वो चिट्ठी जरूर खुलेगी और उसके ऊपर जरूर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने का काम वो जरूर करेगा। और ये दबाव, मुझे लगता है कि जो के राय साहब ने जो एक पहल की है, इलाहाबाद के वकीलों की जो पहल है, वो पूरे देश के बार के जो लोग हैं उनको उसे फॉलो करने का काम करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप बार काउंसिल की तरफ से अपने अपने जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप इस तरीके का एक, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपने बार की तरफ से भेजते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भेजते हैं, तो उससे भी इस आंदोलन को काफी बल मिलेगा। क्योंकि आंदोलन हर मोर्चे पर लड़कर जीते जाते हैं। एक मोर्चा सड़क का भी है, एक मोर्चा संसद का भी होगा, लेकिन एक मोर्चा कानूनी भी होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की आप इसे शेयर करें ताकि ये पूरी आगे तक जा सके, नीचे तक जा